हेलो बच्चों। आज हम अनथैंकफुल मैन के बारे में पढ़ेंगे। ये कहानी एहसान मंदी और शुक्रगुजारी की है। इस कहानी में एक गरीब आदमी है जिसका नाम रमन है और ये सबकी मदद करता रहता है। एक बार इसने एक टाइगर की, मंकी की, स्नेक की और एक गोल्ड स्मिथ की हेल्प करी थी। टाइगर, मंकी और स्नेक जो थे ये शाकिर साबित होते हैं, लेकिन वो गोल्ड स्मिथ एहसान फरामोश और शातिर साबित होता है। तो इसी स्टोरी को हम आज पढ़ेंगे। तो एक बहुत ही गरीब आदमी था जिसका नाम रमन था। वह अपनी बीवी के साथ एक छोटे से गांव में, एक छोटे से टाउन में रहता था। तो ये बहुत गरीब थे, तो जो उसकी बीवी थी वो गरीबी से तंग आ चुकी थी। तो एक दिन उसने अपने हस्बैंड से कहा कि आप पास वाले टाउन में चले जाओ जॉब के लिए। तो रमन अपना घर छोड़ के नौकरी की तलाश में चले जाता है। जब वो रास्ते में चल रहा होता तो एक जंगल से गुजरता है। तो वाइल वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, जब वो गुजर रहा था जंगल से, तो उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है जो एक वेल से आ रही थी। तो जब वो वेल में झांकता है तो वहाँ पे एक टाइगर, मंकी, स्नेक और एक आदमी होता है। टाइगर उससे उससे हेल्प मांगता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो और मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। तो रमन को उसके ऊपर पिटी दया आ जाती है और वो उस टाइगर को कुएं से बाहर निकाल देता है। उसके बाद जो मंकी होता है वो मदद की गुहार लगाता है उस इंसान से कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। जब उसे बाहर निकाला जाता है तो वो भी रमन का थैंक्स करता है जैसे उस टाइगर ने करा होता है। वो इस इंसान से, उस रमन से कहता है, मंकी, कि आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं यहीं जंगल में रहता हूँ, तो कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ आ जाना। उसके बाद स्नेक रिक्वेस्ट करता है रमन से कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, लेकिन रमन ये सुन के डर जाता है कि मैं इसको निकालूंगा तो शायद ही मुझे काटेगा। लेकिन स्नेक ने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं भी तुम्हारा थैंकफुल करूँगा। तो जब उसे बाहर, फिर रमन को भी उसके ऊपर पीटी आ जाती है, दया आ जाती है, तो उस स्नेक को भी रमन बाहर निकाल देता है। अब लास्ट में बचता है वो इंसान बचता है, एक आदमी मैन बचता है, और वो भी रमन को हेल्प के लिए कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। तो जब उसे बाहर निकाला जाता है तो वो भी थैंक करता है उस रमन का, वो इंसान, और कहता है कि कभी आपको ज़रूरत पड़े तो मैं वाराणसी रहता हूँ और प्रोफेशन से मैं गोल्ड स्मिथ हूँ, आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप मेरे पास आ जाना। उसके बाद रमन कुछ रेस्ट करने के बाद अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है उस टाउन की तरफ जहाँ उसे नौकरी ढूंढना थी। फॉर फ्यू डेज़ ही ट्राई टू गेट अ जॉब। कुछ दिनों तक उसने जॉब्स के लिए ट्राई करा, लेकिन उसे जॉब नहीं मिलती है और उसने डिसाइड करा कि मैं अपने गांव वापस चले जाऊंगा। एज ही नियर्ड द फॉरेस्ट ही कम टू रिवर। जब वो उस जंगल के पास आया तो वहाँ पे एक दरिया था, तो उसे याद आ जाता है वो मंकी, और उसने ये डिसाइड करा कि मैं मंकी के पास जाऊंगा। जब मंकी ने उसे देखा तो मंकी दौड़ते दौड़ते, उछलते उछलते उसके पास आ गया, और क्या लाए थे उसने, स्वीट मैंगोज टू ईट, खाने के लिए। तो रमन ने मैंगो खा के अपने हंगर को सेटिस्फाइड करा, अपनी भूख मिटाई और फिर से अपनी जर्नी शुरू कर दी। अब जब वो रास्ते से चल रहा था तो अब उस केव की तरफ से निकल रहा था, तो उसे वो टाइगर याद आ गया। तो टाइगर अपनी केव से बाहर आता है और उसे क्या एक नेकलेस देता है, जो नेकलेस किसी प्रिंस ने इस टाइगर को दिया था, क्योंकि उस प्रिंस की टाइगर ने लाइफ को बचाया था। रमन बहुत खुश हो जाता है उस नेकलेस को लेके। अब ये सोचता है कि मैं उस गोल्ड स्मिथ के पास जाऊंगा और उसे ये नेकलेस बेचूंगा। जब वो गोल्ड स्मिथ के पास पहुंचता है तो गोल्ड स्मिथ इस नेकलेस को पहचान लेता है, क्योंकि ये नेकलेस उसने उस एक प्रिंस के लिए बनाया था, जो प्रिंस कुछ टाइम से गुम था। शायद ये वही प्रिंस था जिसने ये नेकलेस उस टाइगर को दिया होगा शायद से। जो गोल्ड स्मिथ था ये इस नेकलेस को लेकर राजा के पास चला जाता है और राजा को ये कहता है कि रमन ही वो आदमी है जिसने प्रिंस को मार दिया है और ये नेकलेस चुरा लिया है उससे।
तो रमन को क्या अरेस्ट कर दिया जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। ही हैड बीन डिसीव्ड बाय द गोल्ड स्मिथ एंड अंडरस्टूड दैट, अब उसे ये पता चल गया कि वो जानवर, वो एनिमल सच ही कहते थे कि इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि ये एक एहसान फरामोश इंसान है, लेकिन मैंने इस पर ट्रस्ट करके बहुत बड़ी गलती करी। बहुत दुखी होता है वो। तो जेल में उसे वो उस स्नेक को याद करता है जिसकी उसने मदद करी होती है, और जब उसे याद करता है तो स्नेक भी रेंगता वहाँ उसके पास आ जाता है। तो वो स्नेक को स्टारी अपनी स्टोरी रमन बताता है। तो स्नेक कहता है कि मैं क्वीन को बाइट करूँगा और वो क्या अनकॉन्शियस हो जाएगी और वो ऐसे ठीक नहीं होगी। जब तक आप उसके माथे को टच नहीं करोगे तब तक वो ठीक नहीं होगी, स्नेक कहता है। तो स्नेक क्या करता है, उस क्वीन को बाइट कर देता, काट देता, और जो क्वीन थी अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाती है। अब जो राजा है ये ऐलान करता है कि जो भी इस रानी को ठीक करेगा उसे वो बहुत अच्छा इनाम देगा। तो रमन जो था रमन आता है, रमन कहता है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, और रमन ने उसके फोरहेड को टच करा और रानी ने अपनी आइज़ खोल दी, और जो राजा था वो बहुत खुश होता है और रमन को पूछता है कि आप जेल में क्यों हो, मतलब क्यों जेल में हो। तो रमन सारी की कहानी बताता है कि मुझे क्या उस गोल्ड स्मिथ ने कैसे मतलब मुझे जेल में डाला है, गोल्ड स्मिथ की वजह से ही मैं जेल में हूँ। और राजा ऑर्डर देता है कि उस गोल्ड स्मिथ को लाओ और उसे जेल में डाल दो। तो जो किंग था ना वो रमन को बहुत एक गोल्ड के कॉइन्स देता है बैग भर के, और ऑर्डर और हुक्म देता है कि आप अपने घर चले जाओ और हैप्पीली वहाँ पे रहो। तो ये हमारी बच्चों स्टोरी थी। एहसान मंदी और शुक्रगुजारी की कहानी थी कि वो जो एनिमल्स थे ना वो कैसे एहसान मंद थे और कैसे शुक्रगुजार करा था। पहले उन्होंने, उस इंसान ने उनकी हेल्प की और बाद में उन जानवरों ने उस इंसान की हेल्प करी। लेकिन जो इंसान था ना वो एहसान फरामोश और शातिर था, वो एक एहसान फरामोश इंसान था। तो हम एस पार्ट में पढ़ेंगे अब असेसमेंट। रमन लिव्ड इन वाराणसी, क्या वाराणसी में रमन रहता था? आपने ट्रू या फॉल्स करना है। मंकी गेव रमन स्वीट मैंगोज, मंकी ने रमन को मैंगोज दिए थे, ट्रू और फॉल्स। फिर मंकी स्लेटेड इनटू द सेल, मंकी सेल के अंदर गया था, ट्रू या फॉल्स। स्मॉल रूम इन द प्रिजन में स्मॉल रूम क्या था ये भी आपको करना है। उसके बाद फीमेल सर्वेंट इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है फीमेल सर्वेंट को। व्हाट डिड द किंग गिव टू रमन, रमन को राजा ने क्या दिया। वाई डिड द टाइगर गिव टू द, व्हाट डिड द टाइगर गिव टू रमन, रमन को क्या दिया टाइगर ने। ओके बच्चों।